प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुध रेखा के दूसरे प्रकार के बारे में फलादेश बता रहा हूँ। इसका क्या फलादेश होता है, देखिए। बुध रेखा से एक रेखा निकल कर के मस्तिष्क रेखा की तरफ जाती है और यहाँ त्रिकोण बनाती है। त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं के आकृति को त्रिकोण कहते हैं। तो इस तरह की अगर किसी के हाथ में रेखा है, त्रिकोण बन रहा है, तो मान लीजिए वो लोग साहित्य और विज्ञान में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। उनको साहित्य विज्ञान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इसका यही काम है, इसका रेखा का। अब देखिए, एक रेखा यहाँ बुध पर्वत पर, ये बुध पर्वत है, ये कुछ रेखाएं यहाँ इसको बुध रेखा को काटती हैं या बुध रेखा से मिल जाती हैं। एक या दो रेखा हों, दो तीन जितनी भी हों, तो इस तरह की अगर रेखा बुध रेखा को मिला रही हो, ये दो रेखाएं मैं बता रहा हूँ, इस तरह की अगर रेखाएं कोई मिलाती हैं या काटती हैं, कट होता है, तो उस आदमी को परिणय में असफलता प्राप्त होती है। परिणय मतलब ब्याह शादी में उसको असफलता मिलती है, यानी या तो उसका विवाह होगा नहीं, अगर होगा तो घर में कलेश होता रहेगा। इस रेखा के बारे में मैंने बताया। और दूसरी जो बुध रेखा है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इस हाथ में अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा हो और ऊपर दो शाखाएं निकल ली हों, यानी ये बुध रेखा यहाँ बुध पर्वत पर गई हो और यहाँ दो शाखाएं, ये दो शाखाएं निकल रही हो या शाखा में विभक्त हो गई हो, तो ऐसे मतलब जातक को ऐसे जातक को द्वैरी सफलता मिलती है, यानी किसी काम में एक सफलता की हम उम्मीद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दो तरह की सफलता प्राप्त होती है। यानी एक काम से दो दो लाभ होते हैं उसको, और व्यापार में भी उसको बहुत सफलताएं प्राप्त होती हैं। व्यापार उसका ऊंचाई तक जाता है, विशेष लाभ होता है व्यापार में। अब देखिए, यहाँ से एक रेखा निकल करके यहाँ आई है, मतलब गुरु पर्वत तक जाती है। ये बुध रेखा से निकल करके, ये बुध रेखा है, यहाँ से कोई रेखा निकल के यहाँ गुरु पर्वत तक जाती है, तो ये और यहाँ त्रिकोण बनता है। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ त्रिकोण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि बल से, अपने चातुर्य से, अपनी अकल से सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग। ऐसी अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा होती है, तो ये अपने बल से, अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये बुध रेखा से एक रेखा यहाँ निकल करके हृदय रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत तक आती है। ये चंद्र पर्वत तक आती है। तो ऐसे आदमी चतुर होते हैं, व्यवसाय में लाभ होता है, ज्योतिषी वो अच्छे होते हैं। यानी ये रेखा किसी के हाथ में हो इस तरह की, तो वो ज्योतिषी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना खूब करते हैं वो। इस तरह से ये होना चाहिए, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये। और महत्वशील होते हैं। महत्वशील मतलब वो बड़े महत्व के आदमी होते हैं।
अगर उनके हाथ में इस तरह की रेखा है। अगर ये रेखा द्वैरी हो, एक ये और एक ये, एक ये एक ये द्वहरी रेखा होती है तो मैंने ऊपर बताया वो चतुर होते हैं, व्यवसाय से लाभ होता है, ज्योतिषी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, महत्वशील होते हैं। इसके साथ साथ वो परस्वार्थी होते हैं। परस्वार्थी मतलब दूसरों की भलाई भी करते हैं। यानी ये चीज़ें होने के साथ साथ वे दूसरों की भलाई का काम भी करते हैं। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।